अन्वेष ने धीरे से कहा, आचार्य जी, देवउठनी एकादशी आने वाली है। हम इसे क्यों मनाते हैं ये तो पता है, पर इसके पीछे का गहन सत्य क्या है? आचार्य मुस्कुराए। वत्स, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये काल चक्र के एक बड़े दर्शन का प्रतीक है। आचार्य ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमारी परंपराओं में समय को ऊर्जा के रूप में देखा गया है। 4 महीने, जिन्हें चतुर्मास कहते हैं, सृष्टि के संरक्षक भगवान विष्णु के शयन काल अर्थात विश्राम के रूप में माने जाते हैं। ये विश्राम असुरों पर विजय या राजा बलि को दिए गए वचन के बाद आरंभ होता है। ये शयन देवशयनी एकादशी को आरंभ होता है, जब भगवान क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। इस दौरान सृष्टि का कार्यभार अन्य देवों को सौंप दिया जाता है। चतुर्मास का ये समय बाहरी उत्सवों पर विराम लगाकर आत्मचिंतन, संयम और तपस्या का समय होता है। ये एक वार्षिक रीसेट है, जहाँ सृष्टि के कण कण को ऊर्जा एकत्रित करने का अवसर मिलता है। और फिर आचार्य ने जारी रखा, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की ये एकादशी आती है, जिसे प्रबोधिनी या देव उत्थानी एकादशी कहते हैं। प्रबोधन का अर्थ है जागरण। ये वो क्षण है जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। इस जागरण का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव तुलसी विवाह है। ये प्रकृति, तुलसी, देवी लक्ष्मी का रूप और पुरुष, शालिग्राम या विष्णु, ब्रह्मांडीय चेतना के मिलन का प्रतीक है। ये विवाह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन, धर्म और पवित्रता अनिवार्य है। देवउठनी एकादशी के साथ ही मांगलिक कार्यों पर लगा विराम समाप्त हो जाता है, विशेष रूप से विवाह संस्कार। ये समय दर्शाता है कि अब वातावरण, ऋतु और नक्षत्र सभी शुभ कार्यों के लिए अनुकूल हो गए हैं, मानो देवों ने ही उन्हें स्वीकृति दे दी हो। ये केवल एक धार्मिक घटना नहीं है वत्स, ये मौसम परिवर्तन का भी संकेत है। ये समय किसानों के लिए रबी की फसल बुआई का होता है और प्राकृतिक रूप से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये आस्था और कृषि विज्ञान का सुंदर समन्वय है। आचार्य ने निष्कर्ष निकाला, हमारे पूर्वजों ने इस दिन को एक सामाजिक और सांस्कृतिक रिवाइवल का बिंदु बनाया। ये हमें निष्क्रियता से निकलकर उत्साह और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। 18 से 25 वर्ष के युवाओं के लिए ये परंपरा रुको और विचार करो, फिर उठो और कार्य करो का संदेश है। आपका धन्यवाद आचार्य जी। अब मैं समझता हूँ कि देवउठनी एकादशी सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, बल्कि जागरूकता का आह्वान है। अब हर विवाह और हर उत्सव में मुझे परंपरा का ये सत्य भी याद रहेगा।